कार्य कर्म करना साधक ताकत ज्ञानी भगवान तो फरमाते हैं कि जीव को मनुष्य भाव पाकर अपनी साधना के अंदर यानी कि अध्यात्म की भावना उजागर करनी है। जब तक जीव के अंदर अध्यात्म भावना उजागर नहीं होती है तब तक किया हुआ धर्म सार्थक नहीं बन सकता। मगर अध्यात्म के अंदर बाधक चीज क्या है? अध्यात्म पाने के लिए बाधक परिबल क्या है? आज तक हमने कभी सोचा नहीं। जैसे कोई भी कार्य करना है तो उसमें क्या क्या बाधा आने वाली है उसको समझ कर वो बाधा को दूर करनी चाहिए। वैसे ही साधना मार्ग के अंदर बाधक परिबल क्या है? तो शास्त्रकार परमर्षि फरमाते हैं भवावी नंदी का लक्षण जो है वो साधना मार्ग के लिए बाधक परिबल। भवावी नंदिता के जो लक्षण है वो साधना मार्ग के लिए बाधकता है। भवावी नंदी के लक्षण क्या है? हमने उस विषय में चर्चा की थी। शुद्रता, लोभरति, मद और भय। आज का व्यक्ति को कोई ना कोई चीज का भय रहता है। सुबह से शाम आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई प्रकार की कोई ना कोई चीज का आप लोगों को भय है क्या? आप निर्भय है कि निर्भय हो? कितने प्रकारों के भयों से आप घिरे हुए? तो शास्त्रकार परमेश्वर ने सभी प्रकार के भयों को 7 जगह पे स्थान दिया है। पहले नंबर का भय है आधार यानी कि आलोक भय। आलोक भय इसका मतलब है मनुष्य से मनुष्य को होने वाला भय। और उसकी दूसरी व्याख्या यह है कि एक भाव के अंदर होने वाले एक भाव के अनुलक्ष्य से जो भी प्रकार के भय पैदा होंगे वो सब आलोक भय है। ये भाव के अंदर आगे क्या होगा, क्या आएगा, कितने प्रकार के चिंता और भय से आप लोग ग्रस्त होंगे। आलोक के संदर्भ के अंदर आप लोगों को भय पैदा होता है कि ये लोग के अंदर क्या होगा, कैसी हालत होगी, क्या होगा। ये भव की चिंता, ये भव का डर आपके दिमाग के अंदर भरा हुआ है या नहीं? परमात्मा का शासन का श्रावक कभी भी भय से ग्रस्त नहीं। परमात्मा का जिस व्यक्ति ने शासन पाया हुआ है वो निर्भय। कोई भी परिस्थिति के अंदर उसको डर नाम की चीज जीवन में नहीं है। आपको डर लगता है? लगता है? परमात्मा का शासन इतने संदर्भ के अंदर पूरा प्रस्तावित नहीं, इतने संदर्भ के अंदर हमारे अंदर में प्रस्तावित नहीं हुआ है। तो आलोक के संदर्भ में भय, आलोक के अंदर मनुष्य से मनुष्य को होने वाला है। कोई मुझे क्या कहेगा, कैसा बोलेगा, क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति मुझे क्या बोलेगी। मैं कहता हूँ आप लोगों को सबसे बड़ा भय कौन सा लगता है? सामने वाला मुझे क्या कहेगा, क्या बोलेगा, मेरे लिए क्या विचार करेगा। आप बहुत विचार करते हो कि आया हाँ? मेरे लिए क्या विचार करेगा? मैं कहता हूँ कि वो क्या विचार करेगा आपके हाथ में है। वो व्यक्ति क्या विचार करने वाला है वो चीज आपके हाथ के अंदर रही हुई है। तो आप उसका विचार करके आप टेंशन लेके और आप जैसा भी विचार करते हो और आपने जो संदर्भ में बात की उस व्यक्ति को उल्टा ही लेना है तो उल्टा ही लेगा। उसका भय रख से क्या होगा? आज हमारी लोगों की हालत ये है सामने वाला क्या बोलेगा वो सोच के आप लोग विचार करते हो। धर्म भी करते हो ना तो ज्यादा करना से करूंगा तो क्या बोलेंगे, ज्यादा मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। हम सामने वाला क्या बोलेगा उसके ऊपर हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। हमारी लोगों की हालत है सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है उसके ऊपर हम हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। यानी सामने वाले की विचारधारा पर हम लोग चलने वाले बन गए। यही हालत हमारी लोगों की। कभी भी सामने वाला हम परमात्मा को अपने गुरु को परमात्मा के शासन के अनुलक्ष्य से मानने के चलते वाला क्या सोचेगा? कोई डर लगने की जरूरत कोई डर लगने की जरूरत नहीं। मैं ये करूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा? कुछ छोड़ तेरी आत्मा को कुछ मैं सही तो कर रहा हूँ। सच को आपने कभी भी कोई भी कार्य करते हो आपकी आत्मा को कभी पूछा है? हाँ आते ही नहीं। आत्मा का पूछो, पूछना आता नहीं है, आता है मगर देखा नहीं। हमने हमारी आत्मा को पूछो मैं जो कर रहा हूँ ये सही है
कैसा लोग की विचारधारा पे चलना, वो लोग समझना कैसा है। यानी कि अपने आत्मा को पूछो कि मैं, मेरी आत्मा, यानी कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बात में किसका नजर देना? आज आप लोगों को सबसे बड़ा भय ये है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा। यही चीजों के अंदर हमारा दिन, पूरा दिन वही चलता है हमारे दिमाग के अंदर। दुकान का आदमी सोचता है सेठ मेरे लिए क्या सोचेगा, सेठ सोचता है कि दुकान का आदमी मेरे लिए, सेठ के लिए क्या सोच रहा है, समाज के अंदर समाज मेरे लिए क्या सोच रहा है, बाजार के अंदर मेरे लिए क्या सोच रहा है, हर जगह पर सामने वाला क्या सोच रहा है, वही विचारधारा के अंदर सुबह से शाम आप लोग ग्रस्त बने हुए होते हैं। ये आग, यानी कि ये लोग का भय, मनुष्य से मनुष्य को लगने वाला एक सबसे बड़ा भय, यही भय में से मुक्त होना है। धर्म क्रिया भी करते हो ना, तो भी खड़े खड़े क्यों करते हो? मालूम आप क्रिया प्रतिक्रमण खड़े खड़े क्यों करते हो? हाँ, विधि के लिए करते हो कि लोग मुझे अच्छा दिखे, मैं अच्छा दिखूं इसलिए करते हो? खुद तो पूछो, कोई ऐसे हो सकते विधि करते तो अनुभव होता है, मगर जात तो पूछ लो कि मैं सच को, सुबह का प्रतिक्रमण भी ऐसे ही होता है कि शाम का भी ऐसा होता है। सुबह गंगा के लिए करते हो, इसमें चेंजिंग मालूम पड़ जाए। जो शाम के प्रतिक्रमण में खड़े खड़े होता है, सुबह क्यों नहीं होता है? शाम को सब देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, और सुबह तो क्या है, घर में अकेले कर लेते हैं, घर में अकेले प्रतिक्रमण हो जाता है, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, कोई देखता नहीं, चलता है। अच्छी बात है, उसका कोई ना नहीं, उसकी ना नहीं, मगर भय नहीं होना चाहिए। अब पाप कार्य से अटकने के लिए बात नहीं है, मगर बाकी हर चीजों के अंदर उनके ही सोच के चलते हैं। प्रारंभिक दशा में वो ठीक है, वो हमेशा वैसा ही चलता रहे तो वो ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में किया, बाद के अंदर खुद के आत्मा के लिए करना है, खुद के आत्मा का उत्थान के लिए सब कुछ करना है, लोगों के लिए नहीं करना है। आप लोग लोगों को दिखाने, और आज हमारा जैन धर्म की सबसे बड़ी दशा ये है, लोगों को दिखाने के लिए करते हो। आप तपस्या भी करते हो, किस लिए? प्रभावनात्मक से होने वाली। आप तो नहीं होते उसके अंदर, कोई हो भी आप तो नहीं होते। प्रभावनात्मक इधर डिक्लेयर कर दे कि भाई सिद्धि तब कराने वाले हैं, 5 ग्राम सोने की गोली मिली, बोलो आज क्या होगा? यानी हम बाह्य आलम्बनों के आधार पर ज्यादा धर्म कर रहे हैं। खुद के आत्मा के लिए मेरी शक्ति भगवान ने दी है, ऐसा शास्त्रकारों ने विधि के अंदर लिखा है, शक्ति दी है तो करना। कल से, परसों से, कल से अष्टम की आराधना शुरू हो रही है। आपसे आज अष्टम है, आज से तो करेंगे, कल से शुरुआत करनी है। भारत के अंदर हजारों लोग मासिक श्रवण करते हैं। मासिक श्रवण तो हमारी शक्ति है नहीं, मासिक श्रवण की शक्ति का नहीं है, मगर चलो एक उपवास की शुरुआत करूं। कल से मैं पहला उपवास मुझे करना है, आगे की बात आ गई। और श्रद्धा संपन्न सामग्री से होते हैं। बस गुरुदेव ने कहा चलो शुरुआत तो करेगा, आगे की बात आ गई। देवा भाई वैसा हमें गुरुदेव का चाकू एक भाग्यशाली ने 16 उपवास किए। 16 उपवास के दिन गुरुदेव के बंगले थे उनके घर के अंदर, और पूरा स्वजन संबंधी 250 से 300 लोग आ गए। 250 से 300 लोग आ गए, बड़ा परिवार था उनका। 250-300 लोग एकत्रित हो गए थे। गुरुदेव ने प्रेरणा की, सब चांदी के भाना वाना सब लग गए। गुरुदेव ने की ये शक्ति अच्छी है, आगे भी आप बढ़ सकते हो। शायद पचखान अठम का पचखान वाला के बाद 5 में पानी किया, सब पूरा संघ पाने के लिए हाजिर हो गया था। पूरा संघ हाजिर हो गया था, पानी की संबंधियों को बुला लिया था। 300 लोग आ गए थे, मंडप बांध के पूरा कार्यक्रम तैयार था। पूजा पढ़ानी उस दिन दोपहर को, दूसरे दिन सब कार्यक्रम पूरा प्लानिंग बन गया था। सगे संबंधियों को बुला दिया, भाड़ा भी तैयार हो गया था। बस गुरुदेव आए, बस प्रासंगिक प्रवचन होने के बाद पाना का कार्यक्रम बस निश्चित था और तैयार। गुरुदेव ने प्रेरणा की, इतनी शाखा है, मतलब पोजीशन पूरा हो गया। पोजीशन पूरा हो गया तो धर्म थोड़ी पूरा होता है। आपका भी यही हालत है ना, पोजीशन पूरा और उपासना का माना पूरा। तो यानी हम लोगों को देख के करते हैं बाह्य आलोकों से। आलोक के भय, मनुष्य से होने वाला भय, वो आलोक भय, परलोक भय क्या है? आगे आगे अनुकूलता के अनुसार इस उपवास कल से करना है, मगर हमारी शक्ति नहीं
शुरुआत तो करना है। अभी जो बाकी है जो लोग चलो महाराज साहब पास खड़े तो मैच समझ जाते बात में होता है बराबर। हमारे लोगों को क्या है औसी करूंगा तो उपवास करूंगा बाकी नहीं करूंगा, नहीं ऐसा करना है। कल से 1 महीना बाकी है आपके मित्र वर्गों से सब जो इतना भी अब प्रदूषण 1 महीना बाकी है और 10 सालों की ऐसा प्रदूषण 22 दिन बाकी है, दिसंबर से को 1 महीना बाकी है। आप याद रखो घर प्रदूषण तो कैसा हुआ था हमारे हाथ में, इस प्रदूषण की आराधना तो अच्छी माहौल बन रहा है। मैं कहता हूं 1 महीने के दौरान शक्ति है तो अमृत करूंगा, शक्ति नहीं है तो एकाशना करूंगा, शक्ति नहीं है तो दियासना से नीचे मुझे जाना नहीं। मगर आपने 50 दिन दियासना करने का बोला है तो दियासना से हम एकाशना करवा सकते हैं। आपका टारगेट 5 लाख का था मगर 10 लाख मिलता है तो आप व्यापार के अंदर इस साल का टारगेट 5 लाख का था। लॉकडाउन आएगा तो 3-4 महीना धंधा हुआ तो 5 लाख का अब टारगेट लेके बैठे मतलब लॉकडाउन खुला है तो बस 5 लाख हो गया तो दुकान बंद कर देते आगे बराबर ना। ऐसे ही होता है भाई, दुकान चालू है तो चालू, भले 9 बजे सरकार बोली तो 9 बजे बैठेंगे और 7 बजे बोलेंगे तो 7 बजे, मगर दुकान नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही हमको व्यासना किया, आगे बढ़ने की शक्ति व्यासना में सेट हो गया। 100 रन पूरा हो गया तो बाद में बैटिंग छोड़ के भाग जाते हो पेविलियन में 200 का टारगेट। वैसे होता है आगे का टारगेट बना दो, वैसे ही व्यासना का टारगेट था पूरा हो गया यानी कि वो सेटल हो गए। अब आगे हो सकता है तो एकाशना अंबे जिस खेल के अंदर बैठ सकते हैं 1 महीने के दौरान तो वो आज आप माहौल बनाओ कि अपने संगम के अंदर 1 महीने के दौरान कोई व्यासना से कम तो नहीं मिलना चाहिए। एकाशना अंबे सभी धारा के अंदर आराधना के अंदर आगे आगे कल से अष्टम की आराधना शुरू हो रही, अभी से आप प्रिपेयर हो जाओ अष्टम की आराधना मुझे करनी है। हाँ समय और तीसरे दिन 1008 सामने मैसेज आ गया होगा आपके पास 1008 सामने की आराधना करनी है। शनिवार का दिन है, आपके बच्चे को भी कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, उस दिन कोई ऑनलाइन क्लासेस शनिवार के दिन नहीं है। पूरा संघ के मैं कहता हूँ उस दिन परमात्मा ने परमात्मा ने दीक्षा ली 1000 साल का आयुष्य था तो कम से कम 1000 सामयिक अपने संघ के अंदर उस दिन होने चाहिए। तो अब इसीलिए प्रिपेयर हो जाओ आगे आगे अनुकूलता के अनुसार वो तो सामने और कोई जिम्मेदारी हम तो यहाँ कितने लोग अभी बैठे हैं जैसे में 450-500 है करीबन अभी जो 150-200 लोग भी है 150 लोगों के साथ बोला जो नहीं आ रहे उनको समाचार कौन पहुँचाएगा। वो हमको उचित करने के लिए जाके बोलना है या आप घर जाके बोलोगे वो अपना तय करना। आपके बिल्डिंग में या तो आपके आसपास 100 कदम 200 कदम 500 कदम के अंदर जितने भी अपने समाज के घर है वहाँ घर में जाके सामाजिक के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना वो भी एक पुण्य का काम है। उसमें से 5 आदमी भी जुड़ जाएगा ना तो उनका जीवन का उत्थान का फायदा आपको होने वाला है। आपका जहाँ घर है आपका पूरा मित्र मंडल की बिल्डिंग एक टीम बनाओ और वो टीम घर में जाके उस दिन आपको 2 समय करना है, उस दिन आपको पूरे परिवार के साथ 2 समय करना है। वैसा करके घर में जाके रिक्वेस्ट करके धर्म आराधना ये 2 दिन में आपको करना है। करोगे भाग्य सर 1000 व्यक्ति आगे तो एक ही समय करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रचार करोगे एक समय करना 2 ही करना है मगर माहौल ऐसा बना है अभी से माहौल बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और भाग्यशाली कल से व्याख्यान कितने बजे रखना है 9 बजे रखना है या 9:15 बजे रखना है। हरीश भाई व्याख्यान कितने बजे रखना है यानी मैं जान पूछ के बोल रहा हूँ बहुत सारे पुण्यात्माएं बहुत लेट आते हैं। आपको थोड़ा सा मन को प्रिपेयर करना है। सुबह से उठ के मन में आप मानोगे कि 9 बजे पहुंचना है सब प्लानिंग में 2 मिनट बचाओगे ना तो 9 बजे हाजिर हो जाओगे आप। 9 बजे तो इतनी संख्या भी हाजिर हो जाएगी ना मैं 9 बजे से शुरू कर दूंगा। अरे भाई कहते हैं साहब आपका प्रवचन का टाइम कम पड़ता है आप जल्दी से आइए। मैं इसलिए 9:30 बजे शुरू कर दूं कि आप जल्दी से आते नहीं है। बार कहता हूँ कि आप जल्दी से आ जाओ तो मैं 9 बजे शुरू कर दूंगा।
तो मैं लेट शुरू करता हूँ तो आप लोग ऐसा मत मानना कि गुरु महाराज लेट शुरू करते इसलिए हम लेट जाएंगे, ऐसा मत सोचना। आप लेट आते हो इसलिए मैं लेट करता हूँ। जो मंगली के दौरान आप सब हाजिर हो जाओगे, मैं 9 बजे स्टार्ट कर दूंगा। तो ध्यान में रखें। दर्शन शुद्धम योगरणम विरति में वचनोति दुख निमित्तम अमिदम तेन सुलभम भवति जम। भाग्यशाली हो अनंत दुखकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा ने अपने ज्ञान से दिखा इस विश्व में जितने भी जीवात्माएं हैं सभी जीवात्माएं सुख को ही चाहते हैं, मगर सभी संसारी मिथ्या दृष्टि आत्माओं के जीवन में सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो चुकी है कि वास्तविक सच्चा सुख का स्वरूप क्या है उस बारे में ही लोग भ्रमणा में गिर गए हैं और वास्तविक सुख के बदले में कोई और अलग ही चीज में उन लोगों ने सुख को मान लिया है, वो ही सबसे बड़ी गलती है। एक बात ध्यान में रखना भाग्यशाली, इस जगत में जितनी भी श्रेष्ठ चीजें होती है सभी चीजों की नकल भी इस जगत में हो जाती है। जितनी चीजें असली होती है उतनी ही चीजें नकली भी इस जगत में होती है। असली सोना भी होता है, नकली सोना भी होता है। हर चीज में रुपये की नोट है, असली नोट भी होती है, नकली नोट भी होती है। असली हीरे होते हैं, नकली हीरे भी होते हैं। सब चीजों में असल की नकल होती ही है। और जो लोग विज्ञानी है वो लोग नकल में फंसाएंगे नहीं। सोना भी जब खरीदने के लिए जाएगा ना तो जिसको असल और नकल का भेद का पता है ना वो परख लेगा, ये तो नकल है, नकली चीज है, ये असली नहीं है। जो जानता है वो परख लेगा, जो जानता ही नहीं है ना वो परख नहीं पाएगा। बराबर है, सही बात। तो फिर वैसे भगवान अरिहंत प्रभु कहते हैं कि सुख के बारे में भी असल और नकल दोनों चीज, असली सुख भी इस जगत में है, नकली सुख भी इस जगत में है। और मिथ्या दृष्टि आत्मा जो होती है ना, मिथ्या दृष्टि आत्मा असली सुख और नकली सुख का भेद को नहीं परख सकते हैं। और मेरा प्रश्न ये है, असली चीज इस जगत में जितने पैसे में मिलेगी, नकली चीज उससे शायद कम रेट में भी मिल जाएगी ना। असली चीज पाने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है और नकली चीजों को खरीद करने के लिए कम रेट में भी वो चीज मिल जाती है। सही बात है। इसलिए जिनके पास गुणवत्ता का भान नहीं है ना वो व्यक्ति हमेशा नकल को ही पसंद करेगा। जिस व्यक्ति के पास और असल की गुणवत्ता का भान नहीं है ना वो व्यक्ति हमेशा नकली चीज में फंस जाएगा। समझ में आता है महाराज साहब? उदाहरण आप खुद है। इस जगत में असली सुख जो है ना उसकी परख आपके पास नहीं है, इसलिए नकली सुख में आप लोग फंस गए हैं। और नकली सुख कम रेट में मिल जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी मिलता है। हाँ, असली सुख पाना है तो क्या करना पड़ेगा भाग्यशाली? असली सुख पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं असली सुख जो पाना है ना तो सभी कर्मों का क्षय करना। असली सुख पाना है तो सभी कर्मों का क्षय करना पड़ेगा, अंदर में भरी हुई विकृतियां को मिटाना पड़ेगा तो ही असली सुख मिल सकता। ये
तकलीफ मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इतना प्रेम और करुणा से आपके पास और हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, बस आप एक घंटा आके सुनो और ये सब बातें समझ के आपके अंदर का कर्म और अज्ञान का कचरा को मिटाकर आप इस तत्व को समझ के इस तत्व के कम से कम पहले नंबर में आशिक बनो। आशिक बनने की बात है, उसमें सफल होने की बात तो आगे आएगी। पहले अंदर से रुचि तो जगनी चाहिए ना। मुझे ये जो असली सुख है ना, वो सुख को पाना है, उस सुख का हृदय में अभिलाष पैदा करना। आज अभिलाष की बात तो दूर की है, आपको असली और असली और नकली सुख का भेद का भी पता नहीं है, और असली सुख की बात सुनने के बाद भी याद भी नहीं आता है, बाहर जाते हैं तो फंस जाते हैं, वही नकली सुख के पीछे पूरी जिंदगी हम बिगाड़ देते हैं। मगर अंदर का जो आत्मिक सुख है ना, वो पाने का याद भी नहीं आता। आप लोगों को 24 घंटे में असली अंदर का आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है, वो पाने का याद कितनी बार आता है? बोले पाने के लिए पुरुषार्थ होता है या नहीं होता है, वो दूसरे नंबर में। पहले याद कितनी आती है कि ये नकली सुख में ये आपका जो सुख है ना, वो नकली सुख है, वैसा आपको पहला महसूस होता है। पहले तो वो भी भगवान कहते हैं कि नकली सुख को नकली के स्वरूप में महसूस करना ना, वो ही सम्यक दर्शन। नकली सुखों को नकली सुख मानना, कृत्रिम सुख मानना, भ्रामक सुख मानना, वो ही सम्यक दर्शन की स्पष्टता है। वो असली सुख है, वो महंगा होता है। असली कोई भी चीज असली होती है तो वो महंगी होती है, नकली चीज होती है तो वो सस्ते में भी मिल जाती है। आपके संसार के सुख सस्ते में मिलता है। कैसे? तो भगवान कहते हैं कि असली सुख पाना है ना, कितना भी पुण्य बनाओ, करोड़ों पाप, अढळक पुण्य से भी असली सुख नहीं मिल सकता। असली सुख पाना है तो आपके सभी कर्म को खत्म करना पड़ता है, अंदर में भरी हुई विकृतियां को मिटाना पड़ता है, तो असली यानी कि स्वाभाविक आत्मा का अंदर का सुख प्रकट होता है। इसलिए वो आत्मा का सुख है ना, वो महंगा। और नकली सुख के लिए आत्मा की शुद्धि करने के बिना भी, आत्मा की शुद्धि करने के बिना भी सिर्फ आपने थोड़ा कुछ धर्म कर लिया और धर्म के प्रभाव से जो पुण्य पैदा हो गया, उतने पुण्य से भी अपुण्य से ही आपको संसार के सुख मिल जाते हैं। इसलिए संसार के जितने भी सुख है वो सब सस्ते हैं, आत्मा का अंदर का सुख है वो महंगा है, और महंगी चीज को पाना है तो इसलिए अंदर में दृढ़ निर्धार करके उस दिशा में पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए जो भी कष्ट भी सहन करना पड़े तो वो करने की तैयारी रखनी पड़ती है, तो वहां तक पहुंचने में, वो चीज पाने में आप सफल बन सकते हैं। इसलिए भगवान ने बताया कि धर्म की साधना का यानी कि आत्म विकास का प्रारंभ बिंदु है सम्यक दर्शन की स्पर्शना, और जहां सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है वहां असली सुख और नकली सुखों का भेद का पता चलता है, और नकली सुख के प्रति जो आकर्षण है वो टूटता है। असली सुख का आकर्षण यानी कि उस तरफ की रुचि अंदर में उजागर होती है। भगवान कहते हैं वहां से आपका आत्म विकास की वास्तविक शुरुआत। क्या आपकी आत्म विकास की शुरुआत तो हो गई है ना? आप लोगों के आत्म विकास की वास्तविक शुरुआत हो चुकी है या नहीं हो चुकी? नहीं, अभी कहां तक पहुंचे? उपासना तक पहुंचना वो वास्तविक धर्म का स्पर्शना का प्रारंभ बिंदु नहीं है, वो तो उससे निश्चय की भूमिका है, ये पाने की पूर्व भूमिका है। वास्तविक तत्व की धर्म की स्पर्शना तब होगी जब आत्म विकास का पहचान होगी। पहचान अभी पहचान भी कहाँ होगी? आप सब नकली सुख में फंसे हैं, ये सब तकलादी है, ये सब बोगस है, ये सब भ्रामक है, ये सब कर्म की लीला है, ये सब आत्मा से पराई चीज और आत्मा को फंसाने वाली है। भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि आत्मा को संसार जेल स्वरूप लगेगा। कैसे यहाँ मिलता है ना? मुझे मिला है, मुझे मिला है, सच में कहता हूँ, वो सुख इस कलिकाल में भी मिल सकता है। हाँ बोले पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, गारंटी से मिल सकता है। आप लोगों को असली सुख की परिभाषा क्या है? जिसमें कोई उद्गत का माध्यम की आवश्यकता नहीं।
असली सुख क्या चीज है? जिसमें कोई उद्गम पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, जिस सुख की अनुभूति करने के 5 इंद्रियों का सहारा की भी आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ अंदर के स्वभाव में से, आपको कहो आत्म गुणों में से उजागर होने वाला जो सुख है वो स्वाभाविक यानी कि असली सुख है। आप बोलोगे महाराज साहब उद्गम के बिना, उद्गम के सहारे के बिना और 5 इंद्रियों के सहारे के बिना भी सुख क्या हो सकता है? प्रश्न होता है ना। 5 इंद्रियों के माध्यम के बिना, भौतिक पदार्थों के माध्यम के बिना भी सुख हो सकता है। वो तो भगवान के शासन की विशेषता है, वहां से तो भगवान का शासन की शुरुआत होती है। इस सत्य की पहचान होना कि भौतिक पदार्थों के बिना भी सुख हो सकता है, उस सत्य को जो मानता है वास्तव में उसने ही जैन दर्शन को पाया है। जिनको इतनी समझ भी पैदा नहीं हुई है ना, उसने जैन कुल में जन्म भले ले लिया हो मगर जैन शासन को उसने वास्तविक रूप में पाया नहीं। मैं कभी कभी कुआं का देड़का का उदाहरण देता हूँ। कुआं में देड़का को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंढक। मेंढक यानी तो बकरा नहीं, मेंढक यानी कि देड़का। हमारे गुजराती में देड़का बोलते हैं। एक देड़का कुएं में पैदा हुआ, कुएं में ही बड़ा हुआ, कुएं में ही बुढ़ा हो गया, पूरी जिंदगी कुएं में निकाली। उस मेंढक के पीछे पीछे और बहुत सारे नए मेंढक पैदा हो गए। समझो ना, आपकी परिभाषा में कहे तो बच्चे पोते पैदा हो गए। बहुत सारे मेंढक कुएं में पैदा हुए थे। उसमें जो छोटे छोटे मेंढक थे नए नए पैदा हुए थे, वो मेंढक ने बड़े बुढ़े मेंढक को पूछा, दादाजी ये दुनिया कितनी है? तो दादाजी ने बताया, देखो बेटे, यहाँ से ये जो आप दीवार दिख रहे हैं ना, वहां से वो सामने वाली दीवार इतनी बड़ी दुनिया। उनको तो बड़ा ही लगेगा, मेंढक तो इतना छोटा होता है, तो इनको ये भी बड़ी दुनिया लगेगी। इतना दुनिया इतनी, पूरी जिंदगी उसमें उनको पता भी नहीं है कि ये कुएं से जो बाहर निकलो ना, तो कुएं से तो अनंत गुनी दुनिया विशाल है। वो मेंढक को पता होता है हाँ या ना? क्यों नहीं होता है मुझे बताइए। पानी में रहता है, पानी से बाहर नहीं निकलता। अच्छा जवाब। वो मेंढक जन्म से लेकर अभी तक कभी भी कुएं में से बाहर भी नहीं निकला है। वो दुनिया कितनी विशाल है उनको पता कैसे चलेगा? वो पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेंढक को कुएं में से बाहर निकलना पड़ेगा। मगर इतनी कुएं की ऊंचाई है, थिकनेस है कि वो मेंढक कुएं की दीवार को पकड़ के तो ऊपर नहीं जा सकता है। तो बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। यस, दादाजी अनुभवी। कोई मुसाफिर उधर से गुजर रहा था, उसको पानी की प्यास लगी, पानी बाल्टी भरे तो पानी निकले। एक बाल्टी को डोरने से रस्सी से बांधकर वो बाल्टी कुएं में उतारी पानी निकालने के लिए। उस वक्त पानी के साथ साथ वो मेंढक ने भी जंप लगा के कुएं में बाल्टी में वो आ गया। अब जब वो मुसाफिर रस्सी को खींच के बाल्टी को बाहर निकाली ना, और मेंढक ने देखा हो क्या दुनिया। उनको लगा कि मेरी पूरी जिंदगी पानी में गई, मुझे पता ही नहीं कि दुनिया इतनी विशाल होती है। इतनी विशाल दुनिया का यानी कि कुएं से बाहर की दुनिया की क्या भव्यता है, वो मेंढक को पता कैसे चली? कुएं से बाहर निकलने के बाद की दुनिया की जो विशालता और भव्यता है, वो मेंढक को पता कैसे चलेगा? कब चलेगा? जब कोई मुसाफिर आएगा, बाल्टी अंदर उतारेगा, उस बाल्टी में आप बैठ जाओगे और वो मुसाफिर रस्सी को बाहर निकालेगा और आप उसमें बैठ जाओगे और बाहर आओगे, तो ही बाहर की दुनिया की भव्यता का पता चलता है। आप 5 इंद्रियों के कुएं में घिरे हुए हैं। आप लोग 5 इंद्रियों के कुएं में, 5 इंद्रियों के विषयों के कुएं में आप गिरे हुए हैं, और वो भी कितने समय से?
नहीं जन्म से नहीं, मेरे अरिहंत भगवान कहते हैं अनंत काल से, इसके पहले भी अनंत भवों आपने किया है, वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिनको बार बार पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, पूर्व जन्म यानी कि इस भव से पहले के जो अनंत भव किए वो जिनको बार बार याद आता है, और यहाँ से मरने के बाद भी जब तक मोक्ष न जाऊं तब तक अनंत भव शायद करना पड़ेगा, वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म जिनको बार बार याद आता है और अपने जीवन का जो भी प्लानिंग बनाता है उसमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को अपनी विजन में रखकर जो आगे का जीवन का प्लानिंग बनाता है वो आस्तिक है। मगर जिनको अपना जीवन जीने में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की याद भी नहीं आती है ना, भगवान कहते हैं कि आस्तिक के लिबास में वो लोग अंदर से नास्तिक। मेरा शब्द आपके कान तक पहुंचता है? दोबारा बोलूं, भले आप पार्षद श्रवण की आराधना करो, आप भले भगवान की पूजा करो, भले आप आइंबिल की बोली करो, भगवान कहते हैं ये सब करने के बाद भी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म आपने आइंबिल किया, मासिक श्रवण किया या भगवान की पूजा किया, किस लिए किया, हर पल याद आना चाहिए। जन्म जन्मांतर में आगे चलना है, वहां की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि मेरा आत्मा का उत्थान करने के लिए मुझे ये करना है। अनंत भवों से घूमता घूमता यहाँ आया हूँ, यानी कि इससे पहले भी अनंत जन्मों में मैंने जो पुण्य पाप संचित किया है उसके आधार पर मेरा वर्तमान जीवन का निर्माण हुआ है। व्यक्त मन में या अव्यक्त मन में, यानी कि कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में, ये चीज बार बार अंदर में महसूस होनी चाहिए। कहीं से घूमता घूमता आया हूँ, यहाँ से आगे मुझे चलना है, वो जिनको याद आता है वो आस्तिक है। जिनको बस पैसा कमाना है, बंगला बनाना है, बुढ़ापा में कोई तकलीफ ना आए इसलिए सब प्लानिंग करना है, इस जिंदगी के अंत तक आस्तिक और नास्तिक की मेरी ये परिभाषा है। जिनको जन्म के बाद और मृत्यु के पहले की दुनिया नजर में रहती है, जन्म के बाद की और मृत्यु से पहले की दुनिया जिनकी नजर में रहती है वो लोग आस्तिक नास्तिक है, वो लोग नास्तिक है। दोबारा बोलूं, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले की दुनिया जिनकी नजर में रहती है वो लोग नास्तिक है, नास्तिक कह रहा हूं। और जन्म के पहले की और मृत्यु के बाद की दुनिया जिनकी नजर में हमेशा रहती है वो लोग आस्तिक। बहुत बढ़िया है, इतना टेंशन नहीं है। नहीं, इतना आप याद रखोगे ना तो दावा करके कहता हूं कि आपका टेंशन मिट जाएगा, क्योंकि अभी तो पैसे की चिंता है, हाँ भविष्य में दूसरे से स्पर्धा में आगे निकलने की चिंता है, ये शरीर तक की आपकी दृष्टि सीमित है इसलिए शरीर की बीमारी आपकी चिंता है, परिवार कब लगा देगा वो चिंता है, मगर आपकी दृष्टि शॉर्ट रुकी है ना, इसलिए ये सब चिंताएं आपको सताती है। मगर आपको पता है कि ये सब एक दिन छोड़कर ही जाना है, उतना ही याद रह जाएगा ना, बहुत सारे टेंशन आपको अभी मिट जाएगा। क्या टेंशन, कितने साल जीना है, आपके सभी टेंशन मिट जाएंगे भगवान के ये वचनों से हृदय को भावित करोगे तो। जमता है, सच में कहता हूं, भगवान का शासन के बारे में मैं बार बार बोलता हूं, भगवान का शासन इतना अद्भुत है। हम हमारे भगवान का शासन हमारी आत्मा का तो उत्थान करता ही है, हमारे भगवान हमारे संसारिक वर्तमान इस भौतिक पीड़ाई को भी मिटाता है। लौकिक जीवन में भी भगवान हमको ऐसी दृष्टि का दान करता है कि हर स्थिति में हम स्वस्थ रह सकते हैं, वैसा विजन का दान भगवान अरिहंत को छोड़कर इस जगत में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए जिनको आत्मा का कल्याण करना है ना, उनको तो जिन शासन की साधना करना, भगवान के वचनों से भावित होना आवश्यक है। जिनको आत्मा की रुचि नहीं है, सिर्फ इस भव के संसार को ठीक करना है ना, उनको भी भगवान का शासन का जो मार्ग और भगवान ने दिया हुआ दृष्टि का जो दान है वो इतना लाभदायी बनता है कि भगवान का शासन का तत्व ज्ञान को बचाने वाला खुद का संसार को भी संसार की हर स्थिति में वो ठीक रूप से
निभा सकता है, स्वस्थ रह सकता है। हमारे वहां भगवान ने वहां तक किया, जिनको भगवान का तत्व ज्ञान ठीक रूप से अंदर में बचा हुआ है ना, वो संसार की क्रियाएं भी दूसरे लोगों के पैमाने में अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि उसका भय कम हो गया है, उसकी तृष्णाएं कम हो गई है, उसकी सब प्रकार की लालसाएं खत्म हो जाने की वजह से हर क्रिया में वो अपना मन को स्वस्थ रूप से अंदर जुड़ सकता है। इसलिए हर क्रिया वो अच्छी तरह से कर सकता है। समझ में आता है बाकी सर? तो अद्भुत, दोबारा एक बार इस वाक्य को रट के आगे चलूंगा कि भगवान का शासन की आराधना सिर्फ आराधना नहीं, भगवान के वचनों से भावित होना आत्मा का कल्याण करने के लिए तो फायदा कारक है ही, वर्तमान लौकिक सांसारिक जीवन को भी व्यवस्थित रूप से जीने के लिए भगवान के वचन बहुत उपकारी होता है। इसलिए इस भव को भी ठीक जीना है ना, उनको भी भगवान के वचनों को बार बार सुन के स्वाध्याय करना आवश्यक है। क्या बात चल रही थी इसके पीछे? आस्तिक और नास्तिक। जन्म के बाद जब मेरा अपना जब जन्म हुआ आज से 50 साल पहले, जन्म के बाद मृत्यु से पहले की दुनिया जिसके नजर में केंद्र में रहती है, वो सब लोग शायद कितना भी धर्म करते हो, अंदर से भगवान कहते कि वो लोग सब नास्तिकता में फंसे हुए हैं। आस्तिक नास्तिक की वास्तविक कितना धर्म किया, उसके पर आस्तिक नास्तिक की व्याख्या नहीं है। धर्म करने वाला भी नास्तिक हो सकता है, धर्म नहीं करने वाला भी आस्तिक हो सकता है। आस्तिक नास्तिक की व्याख्या यह है, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले की दुनिया जिनके केंद्र में रहती है, वही नजर में रखकर जीवन जीता है, वो सब नास्तिक। और जन्म से पहले का और मृत्यु के बाद का जो नजर में रखकर अपना जीवन जीता है, वो सब आस्तिक है। आप लोग क्या नजर में रख के जीवन जीते हो? आप लोग क्या नजर में रखकर जीवन जीते हो? पूर्व जन्म पुनर्जन्म को महत्व देते हो या वर्तमान जन्म को ही महत्व देते हो? सबसे पहले इस भूमिका में से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक कितना भी धर्म करो, आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला। समझ में आता है? जमता है? आज से परिवर्तन। ये बात सुनो, ये सब सुनने के बाद अच्छा लगेगा और याद रखना है, उसका स्वाध्याय करना है, खुद की आत्मा को आदेश करना है कि जीव, अब तू ये अनादि तेरी जो अनादि की चाल चलगत है उसमें से बाहर निकल। अब तुझे ये विजन को उजागर करना है, आत्मा पूर्व जन्म पुनर्जन्म को ध्यान में रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। वैसा आपको खुद को मैं कितना भी आदेश दूंगा ना, तो कल्याण नहीं होगा। आप खुद आपकी आत्मा को आदेश करो, हे जीव, अब से जो शेष तेरा जीवन बाकी बचा है, उसमें तुझे ये भावना को घट्ट बनाना है और पूर्व जन्म पुनर्जन्म को याद रखकर अंदर से तेरी आत्मा को निर्मल बनाने की साधना करना है। वो आप आपकी आत्मा को खुद आदेश करोगे ना, तो ही आपका कल्याण हो सकता। तो बात ये थी कि इस 5 इंद्रियों के विषय में ही सुख छुपा हुआ। 5 इंद्रियों के विषय यानी के भौतिक पदार्थों में ही सुख छुपा हुआ है। भौतिक पदार्थों को छोड़ के भी कोई सुख की अनुपम दुनिया होती है, वैसा आपने महसूस करने की बात को दूर रखो। कभी आपने ऐसी कल्पना भी किया है वकील सर? कभी ऐसी कल्पना सुधा भी आपने किया है कि 5 इंद्रियों के भौतिक साधनों के बिना भी सुख नाम की कोई चीज हो सकती है? वैसी आपने कल्पना भी किया है? कल्पना तक भी हमने नहीं किया। कहां तक हम नीचे गिरे हुए? सुना भी आपका नसीब में तो क्या? बिल्कुल दावा करके सुना धीरे धक्के कितना है आसपास। हाँ, ये आपने लोगों ने किया है, लोगों ने माने कैसे? वही बता रहा हूँ और वो भी उदाहरण के साथ बताऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। एक झटके से सब बता दूंगा ना, तो बम्पर सब हवा में उड़ जाएगा। इसलिए जो भी बताता हूँ बहुत धीरे गति से। मैंने कल भी कहा था ना, जहाँ हम बहुत जल्दी से छुट जाते हैं ना, वहां से जल्दी से हम छूट भी जाते हैं।
जल्दी जल्दी से आपको ये सिखा देना है, ऐसा नहीं। मेरा प्रवचन का मैंने जो तरीका तय किया है ना, उसमें जल्दी से आप लोगों को ऊंचे उठा देने का नहीं। जल्दी से आप समय प्रतिक्रमण करते हो जाओ, जल्दी से आप तपस्या करते हो जाओ, जल्दी से आप धर्म में लग जाओ। वो मेरी पद्धति में करो तो अच्छी बात है, मगर जल्दी जल्दी से मैं प्रेशर करके प्रोत्साहित करके, कभी कभी क्या होता है प्रवचन में मैं इतना जोश से आपको धर्म की महिमा बताता हूँ, आप लग जाते हो, मगर जिस दिन मैंने विहार कराया ना 15 दिन महीने में सब भूल जाए। मुझे आपका अंदर से ही परिवर्तन करना है। धर्म सिर्फ चौमासे में ही क्यों करना है? धर्म मेरे आत्मा कल्याण की चीज है, करना बहुत बार दर्द होता है। ये प्रवचन की द्वारा आप जो आए होते तो हम हर साल जहां चौमासा करता है ना, वहां चौमासा का जिस दिन प्रवेश होता है उस दिन से हमारी प्रवचन की धारा शुरू होती है। आप लोगों ने 15 दिन का प्रवचन गवा, तो इतना आपका विकास लेट समझ में आता है। अभी आपने बोला कि जो सुख बोल रहे हो उसकी हमने कल्पना की है कि नहीं? मैं बोलता हूँ कि संतम वो कल्पना क्यों करे? मैं सभी संसार में और मेरे को ऑलरेडी भौतिक चीजों से सब सुख मिल रहा है, और वही सुख अब आपने क्या बोला कि सुख वो है कि जो आत्मा से उजागर होता है आनंद, तो मेरे को तो आनंद मिल रहा है ऑलरेडी। बढ़िया, अद्भुत बात, मैं अनुमोदन करता हूँ। पर शर्त इतनी, आपको जो सुख मिला है वो हमेशा के लिए टिकने वाला है। मेरी बात सुनो, हमेशा के लिए टिकने वाला है, तो आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो कल्पना करने की जरूरत भी नहीं है। आप ऑलरेडी मजाक कर रहे हो और मजाक करते रहना। अनंत काल तक आपका ये सुख उसका वियोग जो होने वाला नहीं है, तो मैं आपको सामने से कहता हूँ कि जो आपका सुख मिला है वो अनंत काल तक कभी भी उसका वियोग होने वाला नहीं है। तो मैं आपको सामने से कहता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, उसके पर लक्ष्य देने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप मजाक करते हो, मगर जो शायद आज नहीं तो 25-50 साल के बाद भी आपका ये सुख का वियोग होने की शक्यता आपको नजर आती है। मुझे तो आती, आपको लगता है कि शायद मेरा ये सुख हमेशा तो नहीं टिकेगा, तो ये सुख चला जाएगा, बाद में आपकी क्या हालत होगी ना, वो मैं देख सकता हूँ। और वो भविष्य में आपकी ऐसी हालत न हो, अनंत जन्मों तक आप संसार में फंसकर दुखी न हो, और भविष्य में आपको ये दुखों की गुलामी सहन न करनी पड़े। इसलिए मैं आपको वो सुख की कल्पना करने का प्रेरणा करता हूं। समझा है बादशाह? चलिए एक बात समझो, टेंशन और चिंतन, इन दोनों का फर्क आप समझते हो? टेंशन और चिंतन, उस दोनों का फर्क आप समझते हो? बाकी सारी मैं टेंशन करने का नहीं सिखाता हूं, मैं आपको चिंतन करने का सिखाता हूं। जहां डर होता है ना, डर में से टेंशन पैदा होता है, डर में से टेंशन पैदा होता है, और समझदारी में से चिंतन पैदा होता है। मैं टेंशन करने की बात नहीं करता हूं, मैं चिंतन करने की बात करता हूं। और चिंतन वो तो आगे का भविष्य की उत्थान का पाया है। हर जगह पर संसार में भी है, फैक्ट्री लेके बैठे हो तो वहां भी आप चिंतन करते हो ना कि फैक्ट्री का जो हमारा माल का उत्पादन करने का, बेचना, वो सब कैसे ठीक ज्यादा फायदा कारक हो सकता है, वो चिंतन आप करते हो क्या? उस वक्त टेंशन होता है। टेंशन अलग चीज है, चिंतन अलग चीज है। मैं टेंशन करने की बात नहीं करता हूँ, मैं चिंतन करने की बात करता हूँ कि ये जो मिला है वो सब विनाशी है, एक दिन चला जाएगा। मैं उसके बाद की आपकी चिंता करता हूँ। क्या बात? बस टेंशन हमेशा अज्ञान और भय में से पैदा होता है। टेंशन हमेशा अज्ञान और भय दोनों के सम्मिश्रण से टेंशन पैदा हो जाता है। ज्ञान पाओ, बोलो ज्ञान कैसे पाना, देखे में आओ, तो तो काम कर रहा हूं मैं, और मैं तो भगवान का ऋणी हूं। आप मेरी बात को महत्व दो या ना दो, मुझे तो आपके प्रति प्रेम है, इसलिए आप मेरी बात को समझो, सुनो, मानो या न मानो, मैं तो मेरा धर्म निभाता ही रहूंगा आप सभी को बचाने के लिए। और मुझे जो वास्तव में सत्य लगा है वो मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से आपके सामने बताकर आपको बचाने की कोशिश करता हूं। बाकी आपका ही कर्म भारी है, आपको अभी बहुत दीर्घ काल तक संसार में भटकना है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसमें मैं मजबूर हूं
शुक्राचार्य मेरे भगवान हरिहंत परमात्मा भी अनंत पुण्य के स्वामी थे, वो भी आपको नहीं बचा पाए। मैं तो इतना पामर आदमी हूं, मैं आपको कैसे बचा पाऊंगा? फिर भी कोशिश करता हूं जो भी लायक आत्मा बच जाए तो अच्छी बात। हमारा जो पुण्य जागृत हो रहा है, इस पुण्य से वापस हमको साधन सामग्री मिलती है और उसी में हमको वापस हमारा आत्मा का जो है नीचे आना शुरू हो जाता है। तो फिर पुण्य जो है ये घराते का ऊपर जाने का मार्ग क्या है? पुण्य बढ़ाने का स्वप्न ही नहीं दिखना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, पुण्य के माध्यम से मिलने वाला जो भी सुख है वो सब नकली है, वो सब सुख भ्रामक है। और मैं तो वहां तक कहता हूँ भाग्यशाली, पुण्य की लीला जो है न, वो हमारे कर्म सत्ता ने हमारे साथ खेले हुए दावपेच। पुण्य की जो लीला है वो कर्म सत्ता ने हमारे साथ खेला हुआ दावपेच है, हमको फंसाने की ये उनकी करामत है और हम अज्ञानता की वजह से उसमें फंस गए। मैं कभी कभी कहता हूँ, मान लो कि हमने पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, हमारे यानी कि भारत देश में सरकार नहीं है, तो अब एक दूसरे के साथ दाव पेच खेलते हैं और पाकिस्तान क्या करता है? ज्यादातर आतंकवाद मचाता है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान ज्यादातर आतंकवाद मचाता है, यानी कि खुला आक्रमण करता है। उस वक्त पाकिस्तान की वो तो कोई हैसियत नहीं है कि भारत के सामने वो अब खुली लड़ाई में सामने आक्रमण करने में वो नहीं खाता है, वो खाता नहीं, क्या ऐसे बोलते हैं, वो सफल नहीं होता है। तो उस संजोगों में पाकिस्तान छोटी शक्ति वाला, उसको आपको फंसाना है तो क्या करेगा? नहीं, आतंकवाद से वो सफल नहीं हो पाता है तो क्या करना? दूसरा उदाहरण, आपका एक दोस्त है, वो दोस्त के सामने आप बहुत सक्षम और मजबूत है, उसको आपके साथ दुश्मनावट हो गई है, दुश्मनावट होने की वजह से वो आपके सामने डायरेक्ट अटैक करता है या उसमें वो सफल नहीं होता है, पीठ के पाछे खंजर लगाता है, यानी कि पीछे से भी वो आपके साथ दुश्मनावट से सफल नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेगा? दोस्ती का हाथ लंबाए, यानी कि भीतर में तो दुश्मन ही है, फिर भी आपके सामने उसकी ताकत कम पड़ रही है, तो वो दंभ का आसरा लेता है और मित्रता का दाव खेल के आपको फंसाता है। समझ में आया? वो मित्रता का दाव खेल के आपको फंसाता है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, दो प्रकार के दुश्मन है। एक दुश्मन ऐसा है जो खुली दुश्मनावट करता है, वो ज्यादा डेंजर होता है, या जो दोस्ती का दाव रख के पीछे खंजर लगाता है वो ज्यादा डेंजर होता है। पक्का आप समझते हो? दूसरा जो हमारे साथ दोस्ती का दाव खेलता है और बीच में खंजर लगाता है ना, वो खुला दुश्मन से ज्यादा डेंजर है। तो कर्म सत्ता भी दो तरीके से हमारे साथ दाव खेलती है। एक, डायरेक्ट दुख देके हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसमें सफल, हम उसको सफल नहीं होने देते हैं। एक बात समझना, मैं कभी कभी कहता हूँ इस बारे में कि भाग्यशाली ये संसार जीविका किससे कैसे चला पता है? दुख, पहले दुख, दुख के बाद धर्म, धर्म के बाद पुण्य, पुण्य के बाद सुख, सुख के बाद पाप और पाप के बाद दुख। आप लोग धर्म कब करते हो? जब जीवन में दुख आता है ना, आप बहुत सारे संसार में दुखी थे, उस वक्त कोई धर्म गुरु ने आपको बताया। आप जब सुखी थे तब तो हमारी बात आप सुनते भी नहीं, आज भी वो है। आप ध्यान रखो, सिर्फ कानों से मत सुनो, हृदय, दिमाग और हृदय से इस बात को सुनकर आत्मा की धरती पर झेलने की कोशिश करो। जब तक आप लोग सुखी थे तब भी हमने आपको चेताया था, जब आप सुखी थे तब भी हमने आपको चेताया था, भाग्यशाली ये सुख विनाशी है, दगा देने वाला है, पुण्य खत्म हो जाएगा, बाद में दुखी हो जाएगा, इसलिए सुख में फंसकर धर्म को छोड़ना नहीं है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म करता रहे। वैसा हम लोगों ने बार बार बोला था, हम यानी कि धर्म गुरुओं ने, मगर आप लोगों ने धर्म गुरु की बात तो सुनने की भी तस्दी नहीं लिया। महाराज तो व्याख्यान करेंगे, उनका व्यापार है, हमको तो पैसा
चाहिए, डॉक्टर कब आ जाएगा पता नहीं, पहले नंबर पे अपना व्यापार, बाद में धर्म। आप लोगों की आज भी वो हालत है। सभी की बात नहीं करता, पुण्यशाली भी है जिनको धर्म की रुचि उजागर हुई है और भगवान के शरण में जो वास्तव में आ चुके हैं, तो अनुमोदन भी करता हूँ। मगर एवरेज लोगों की ये हालत है, उनको अपने दूसरे भव की कोई पड़ी नहीं है। ये अभी वर्तमान काल में पुण्य की वजह से जो सुख मिला है ना, वो सुख पीछे से कैसा थप्पड़ देने वाला है ना, वो सोचने की भी तैयारी नहीं है। वो माया में फंसे है, कल क्या होगा उसकी कोई चिंता और तैयारी नहीं है। बस अभी जलसा करो, मजा करो, पैसा बनाओ, समाज में नाम ना बनाओ, इतनी क्षुद्र वृत्ति में फंस गए हैं, अपना भविष्य का वो चिंता भी नहीं करता है। ज्यादातर लोग सुख में फंस जाते हैं, ज्यादातर लोग सुख में फंस जाते हैं और सुख में फंसकर क्या करता है, धर्म को छोड़ देता है। तो धर्म ज्यादातर करने का मन किसको होता है, जो दुखी है ना, उनको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई समाज में हाथ पकड़ता नहीं है। तब धर्म गुरु बोलते हैं कि भाई धर्म कर तो पुण्य बढ़ेगा, तो सुख मिलेगा, धर्म नहीं करेगा तो कितने भी मेहनत करेगा तो सुख नहीं मिलेगा, ऐसा धर्म गुरु ने बताया। तो उसने कब झेला, जब वो दुखी था। ये साइकिल आप पूरी समझो। पहले अनंत काल से भगवान कहते हैं कि जीव दुखी था, अनंत काल से जीव दुखी था, और कोई धर्म गुरु ने बताया भाई धर्म करेगा तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो सुख मिलेगा। उनके दिमाग में जम गया। आपको तभी जमता है जब आप दुख में होते हैं। गुरु के शरण में कब आते हैं, भगवान कहते हैं कि दुख में गुरु के पास आना उतना पर्याप्त नहीं है। सुख के दिनों में ज्यादा सावधान होकर गुरु के चरणों में आना, वही विकास का प्रारंभ, विकास का स्टेप्स, समझ में आता है। तो अनंत काल से जीव दुखी था, उस दुखों के बीच में कोई धर्म गुरु ने बताया कि भाई तू धर्म कर तो सुख मिलेगा। तो दुख के बाद जीवन में क्या आया, धर्म। दुख के बाद जीवन में धर्म आया। धर्म करने से क्या मिला, यानी कि पहला दुख, दुख के बाद क्या आया, धर्म, धर्म के बाद क्या आया, पुण्य। वो पुण्य उदय में आएगा तब क्या होगा, सुख मिलेगा। तो दुख, बाद में धर्म, उसके बाद पुण्य, पुण्य के बाद सुख। अब जीवन में सुख आया, अब आप क्या करोगे, छोड़ देंगे धर्म। हाँ, सही जवाब। बाद में आप जब सुख आता है ना, तब उसमें आसक्त होके आप धर्म को भूल जाते हैं और मोह माया का पोषण करने के लिए आप में फंस जाते हैं। यानी पहला था दुख, उसके बाद क्या आया, धर्म के बाद क्या आया, पुण्य के बाद क्या आया, और सुख के बाद क्या आया, और आपसे क्या आएगा, फिर से चक्कर, एक चक्कर पूरा हो गया। दुख, धर्म, पुण्य, सुख, पाप और वापिस दुख। एक चक्कर काट ली, दूसरा चक्कर, फिर से आप दुख में आ गए हैं ना, तो आप परेशान होंगे, थक जाओगे, फिर से कोई धर्म गुरु मिलेगा। धर्म गुरु कहेगा भाई दुख में से छुटकारा पाना है ना, तो तू धर्म कर। फिर से आपने धर्म का शरण लिया, इसलिए फिर से दुख के बाद वापिस करें, और धर्म के बाद पुण्य, पुण्य से सुख से अब से भगवान कहते हैं कि अनंत काल से ये चक्कर हम काट रहे हैं। ये साइकिल आप बराबर दिमाग में बिठा लो, दुख, धर्म, पुण्य, सुख, पाप और दुख, याद रहेगा। अब अभी सामान्य लेवल से समझो ना, आध्यात्मिक पुण्य होता ही नहीं है, आध्यात्मिक तो आत्मा की शुद्धि होती है, सब पुण्य की। वो अभी आपको पुण्य और आत्मा के अध्यात्म को समझने की थोड़ी देर है। अभी जो बात चल रही है ना, मेरा प्रवचन सुन के बता, ये प्रवचन सुनोगे, ये संसार के सुख नकली है, वो बता। और आपको मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से शुरू से प्रवचन सुनोगे ना, तो पूरा ये तत्व का रहस्य आपके हाथ में आएगा। आधा आधा प्रवचन सुनोगे, कभी सुना कभी नहीं सुना, तो पूरी जो पकड़ आनी चाहिए ना अंदर की, वो पकड़ पैदा नहीं होगी। इसलिए ही मैं यहाँ ये साइकिल को तोड़ना है। दुख, धर्म, पुण्य, सुख, पाप, दुख, ये साइकिल को हमें तोड़ना है। तो कहां से तोड़ेंगे, तो ये संसार के सुख नकली है, वो समझ में आएगा ना, बाद में ये साइकिल को तोड़ने का रास्ता मिलेगा।
नहीं होगा तो वापस आगे घूमते। इसलिए आप एक बात समझो, अंदर का असली सुख पाना है ना तो आत्मा की शुद्धि करनी पड़ेगी। आत्मा की शुद्धि करो तो ही अंदर का सुख पैदा होता है। पुण्य के माध्यम से अंदर का सुख पैदा नहीं होता है। अब तकलीफ क्या है, जब हम धर्म करता है ना तो वो आत्मा की शुद्धि करने के लिए समझदारी के साथ धर्म करना जरूरी। आत्मा की शुद्धि करने के लिए समझदारी के साथ धर्म करना जरूरी है। मेरा पूरा वाक्य आप याद रखो, आत्मा की शुद्धि करने के लिए समझदारी के साथ धर्म करना जरूरी है। मेरा आधा वाक्य आपने छोड़ दिया और पीछे का आधा वाक्य आपने पकड़ लिया, इसलिए ये सब गड़बड़ पैदा हुई है। मैंने पूरा वाक्य क्या बोला था, समझदारी के साथ धर्म करना, तो उसमें आपने धर्म करना उतना शायद पकड़ लिया। अगर समझदारी के साथ धर्म करना, उसमें जो समझदारी वाला परिबल था ना उसको आपने छोड़ दिया है। समझदारी के साथ जो धर्म होता है वो आत्मा को अंदर से निर्मल बनाता है, वैरागी बनाता है, अनासक्त बनाता है, यानी कि आत्मा की शुद्धि होती है। उस धर्म से आत्मा की शुद्धि होने की वजह से धर्म करने से जो पुण्य होता है ना वो पुण्य आपको फंसाता नहीं है। समझ में आया? दोबारा बोलूं भागशाली, मजाक की बात है। आप लोगों ने सिर्फ देखा देखी से धर्म किया या तो भौतिक सुखों की कामना से धर्म किया, मगर मेरी आत्मा की वृत्तियां को मुझे सुधारना है, अनादि काल का मोह का कचरा को मिटाना है, राग द्वेष को पिघाल कर मुझे आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। वो समझदारी के साथ ये धर्म करना था, तो आपने वो समझदारी को भगा दिया, सिर्फ धर्म करना उतना ही पकड़ लिया। इसलिए आप जो धर्म करते हो उससे धर्म किया तो पुण्य होगा ही, मगर वो समझदारी नहीं होने की वजह से उस धर्म से पुण्य की वृद्धि के साथ साथ जो आत्मशुद्धि होनी चाहिए वो आत्मशुद्धि नहीं होती है, और आत्मशुद्धि नहीं होती है इसलिए पुण्य से मिला हुआ जो सुख है ना वो आपको फंसा देता है। मगर धर्म करते करते जो समझदारी को टिकाई होती, अंदर से आत्म स्वरूप की रुचि उजागर करनी होती और मुझे आत्मा के दोषों को पिघालना है, वैसा लक्ष्य बनाया होता, उस लक्ष्य के साथ जो आपने धर्म किया होता ना तो वो धर्म से भी थोड़ा कुछ पुण्य तो होगा, मगर वो पुण्य आपकी आत्मा की अंदर की शुद्धि हो गई है ना, इसलिए वो धर्म वो पुण्य आपको संसार की मोह माया में फंसाएगा नहीं। समझ में आता है वकेशन? बोलो चलो आगे। तो ये साइकिल चल रही है, दुख धर्म पुण्य सुख पाप वापिस। अब प्रश्न ये होता है कि ये सुख जो आपको दिया वो किसने दिया? एक बात बताऊं, संडे के दिन जो कर्मवाद का प्रवचन चला ना उसमें तो क्या मैंने कुछ बहुत प्रारंभिक कक्को बारकरी जैसा भी अभी तक तो नहीं सिखाया है। ये कर्म की थियरी को समझना है ना, वो सिर्फ अकेले 5 संडे के दिनों में इतना विवेचन नहीं हो सकता है, इसलिए कर्मवाद का ही विस्तार अभी कुछ अलग एंगल से आपके सामने चालू दिनों के प्रवचन में बताता। तो अनंत काल से मेरा सवाल यह है कि आपको इस संसार में जो दुख देता है ना, इस संसार में आपको जो दुख देता है वो दुख कौन देता है? कर्म। सही बात। इस संसार में आपको जो दुख देता है वो कौन देता है? कर्म देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, इस संसार में आपको जो भौतिक सुख देता है ना वो कौन देता है? वो भी कर्म। इस संसार में जो दुख देने वाला है वो कर्म है, और इस संसार में आपको भौतिक सुख देने वाला जो है वो भी कर्म। तो प्रश्न ये पैदा होता है, अनंत काल से निगोद में हमको रुलाने वाला, दुर्गति में भटकाने वाला, विकलेंद्रिय प्रचेंद्रिय वगैरह दुर्गतियों में हमको रिवाने वाला, अनंत काल से संसार में हमारी आत्मा को दुखी करने वाला ये कर्म हमारा मित्र है या दुश्मन? ये जो कर्म है वो हमारा मित्र है या वो ये जो कर्म है वो हमारा दुश्मन है? अगर
रहा हूँ, मैं वही सिखाना चाहता हूँ, मगर आपका आपका लक्ष्य को केंद्रित तो करना पड़ेगा। बाद में मैं बताऊंगा तो आपको अंदर उतरेगा, आपका दिमाग भटकता होगा, मैं बता दूंगा तो मेरी बात भी हवा में उड़ जाएगी। इसलिए आपको सावधान करने के लिए ये प्रश्न कर रहा हूँ, जवाब मुझे ही देना है, मगर जवाब देने से पहले आपको सावधान करना है। इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूँ कि दुख भी हमको कर्म सत्ता देती है, सुख भी हमको कर्म सत्ता ही दे रही है। तो प्रश्न होता है, ये कर्म सत्ता हमारी मित्र है या ये कर्म सत्ता हमारी दुश्मन है? दुश्मन एक बात समझो, ऐसे तो माँ भी दुख देती, तो क्या माँ दुश्मन हो गई? माँ भी दुख देती है, कभी बच्चा को डांट लगाती है, तो दुश्मन हो गई। एक बात समझो, नहीं समझो, जिन शासन में सब बातें सापेक्ष भाव से बताई जाती है, किस एंगल से रजूआत होती है, उस एंगल से पदार्थ को समझने की कोशिश करना। सामान्य रूप से माँ बोले हमको लाफा, हमारे गुजराती में लाफा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? थप्पड़ लगाती है, माँ भी थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाया, इतने से वो दुश्मन हो गया, वैसी बात। और किसी ने ठगाई करने के लिए हमको बहुत सारा मिठाई भी खिला दिया, इतने से वो मित्र हो गए, वो भी बराबर नहीं है। ओवरऑल व्यापक रूप से उनका मेरे साथ कैसा व्यवहार रहता है, उस हिसाब से उनकी मेरे साथ की क्या भूमिका है, वो हम तय कर सकते हैं। टेम्पररी थप्पड़ भी लगाया तो वो दुश्मन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और टेम्पररी उन्होंने मिठाई खिला दिया इसलिए वो मेरा मित्र हो गया, वैसा भी नहीं मानना चाहिए। समझ में आता है? ये मेरा मित्र है या मेरा दुश्मन है, वो कैसे तय किया जाएगा? वो कैसे तय किया जाएगा भाग्यशाली? उसका लक्ष्य क्या है? ओवरऑल आज तक सालों से उनका मेरे साथ क्या व्यवहार रहा है और उनके साथ की दोस्ती की वजह से मेरे जीवन में मुझे फायदा हुआ है या मेरे जीवन में मुझे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो दिख के हम आगे का तय कर सकते हैं कि वो मेरा दुश्मन है या मित्र है। सिर्फ तत्काल में उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, वो दुश्मनावत या मित्रता का मापदंड नहीं हो सकता है। बराबर है? इतना जम रहा है तो आगे चलो। तो अब ये कर्म सत्ता का इतिहास हमें देखना है। हजारों साल में, करोड़ों भवों में, अनंत भव में, अनंत काल में इस कर्म सत्ता ने हमारे साथ ओवरऑल एवरेज व्यवहार कैसा किया? एवरेज ये कर्म सत्ता ने व्यवहार हमारे साथ कैसा किया? ज्यादातर भगवान कहते कि निगोद में अनंत काल तक हमको फंसा के रखा। ये कर्म सत्ता है। ये कर्म सत्ता ने निगोद में हमारी आत्मा को अनंत काल तक फंसा के रखा और हम निगोद में से बाहर निकल जाएगा, वो उनको पसंद भी नहीं था। कर्म सत्ता हम निगोद में से बाहर निकल जाए, वो उनको पसंद नहीं था। अनंत काल तक आज भी अनंत जीवों को फंसा के रखा है। मगर ये तो मेरे सिद्ध भगवान की करुणा, उनकी अभिनजर मेरे पर पड़ी, उनकी कृपा की वजह से ये कर्म सत्ता के सामने मैं छुटकारा पा लिया निगोद में से। वो मेरे भगवान सिद्ध परमात्मा की कृपा है। तो सिद्ध भगवान की कृपा से मैं निगोद में से निकला। निगोद में से निकलने के बाद भी उसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। निगोद में से बाहर निकलने के बाद भी ये कर्म सत्ता ने मुझे बाहर नहीं, आगे विकास नहीं करने दिया था। मगर ये मैंने अकाम निद्रा किया, बहुत सारे कष्ट सहन करके मेरे कर्मों को मैंने खपाया और कर्मों को खपा के थोड़ा विकास किया और भगवान की कोई कृपा से मुझे कोई सद्गुरु मिल गया और वो सद्गुरु ने मुझे धर्म बताया और मैं धर्म करने लगा। मैं धर्म करने लगा ना, बाद में कर्म सत्ता को लगा कि अब कितना भी दुख देके इनको हम नहीं फंसा पाएंगे, कितना भी दुख देके हम इनको नहीं फंसा पाएंगे। और जितना ज्यादा दुख दूंगा ना, उतना वो ज्यादा धर्म के शरण में चला जाएगा और धर्म के शरण में चला गया ना, तो वो आदमी ये बकरा मेरे पंजे में से छटक जाएगा। कर्म सत्ता को लगा अभी तक तो दुख ही दिया है, जब तक उसने धर्म का शरण नहीं लिया था ना, तब तक तो कर्म सत्ता ने उसको दुख में ही फंसाया था। मगर जब से इसने धर्म का शरण लिया ना, बाद में कर्म सत्ता को लगा कि ये आदमी तो जितना ज्यादा दुख दूंगा ना, तो ज्यादा धर्म के शरण में चला जाएगा और मेरे पंजे में से वो छटक जाएगा।
इसलिए कर्म सत्ता ने चालबाजी बदली। अब इनको दुख दे के नहीं फंसा पाऊंगा, अब इनको फंसाना है ना तो अब इनको सुख देना पड़ेगा। समझ में आता है? अब इनको सुख देना पड़ेगा। और अब देखो जो आत्मा धर्म के शरण में गए ना उनको ही कर्म सत्ता ने सुख दिया है। जो लोग धर्म के शरण में नहीं गए ना ऐसी आत्माओं को कर्म सत्ता ने कभी भी सुख नहीं दिया। समझ में आता है? तो अब जो कर्म सत्ता अनंत काल से हमको दुख में फंसा रही थी वो ही कर्म सत्ता सामने से आज सुख देने का दाव फेंक रहा है। अब समझदार आत्मा होती है ना तो समझ जाती है कि ये दुश्मन ने दिया हुआ सुख है, मुझे फंसाने के लिए दिया है, इसलिए मुझे उसमें फंसना नहीं है। मगर ये कौन समझ सकता है? जो ना समझ है ना, जो आत्मा मोह से मूड है वो लोग ये नहीं समझेगा। वो तो अब कर्म सत्ता को भी छुटना पड़ा ना, मुझे सुख देना पड़ा ना, बस बाद में सुख में ऐसा फंस जाएगा, सुख में फंस जाएगा। सुख पाना, सुख मिलना वो अलग चीज है, सुख में फंस जाना वो अलग चीज। सुख मिलना वो अलग चीज है, सुख में फंस जाना वो अलग चीज है। सुख मिलता है ना तो भी कोई आत्मा ऐसी होती है जो फंसती नहीं, फंसती नहीं, यानी कि सावधान होइए। तो कर्म की लीला है, पुण्य की वजह से मिलता है, ये मेरी चीज नहीं है, उसमें मुझे आसक्ता नहीं होना है, मुझे मेरी आत्मा को संभालना है, क्योंकि यह सुख तो विनाशी है। जिस दिन पुण्य खत्म होगा ना तब ये सब चला जाएगा, बाद में मेरी हालत क्या। इसलिए भविष्य का संभाल रखकर मुझे मेरा जीवन को विकसित करना है, मुझसे संपन्न बनाना है, आत्मा का विकास करना है। कितना भी भौतिक सुख मिले उसमें मुझे मेरी खुद की आत्मा का भाग भूलना नहीं है, वो समझदार। और ये सुख की माया जाल में जो अपनी आत्मा का भान भूल जाता है वो मूर्ख है। समझ में आता है? कर्म सत्ता ने सुख दिया तो समझदार आत्मा समझती है सबसे पहली बात ये सुख देने वाला या तो सुख को भेजने वाला कौन है वो पहला सोचता है। आपके घर में मिठाई आएगी, आपके घर में मिठाई का बॉक्स आएगा, खोला, सोडन तो अच्छी खाने लगोगे, किसने भेजा है वो आप सोचोगे नहीं। और मान लो कि पता चला ये दुश्मन ने मिठाई का पैकेट भेजा है तो आप क्या करोगे? नहीं खाएंगे। पता चल गया ये दुश्मन ने मिठाई भेजा है तो आप क्या करोगे? तो नहीं खाएंगे। अरे कितनी आप आपके घर में शायद मिठाई खाने के लिए लाते हो तो कितने रुपए के किलो के प्रमाण आप लाते हो? 1 किलो का कितना भाव होता है? तो मिठाई 1000, 800, 1000 रुपए का किलो का भाव वाली मिठाई आप लाके खाते हो। ये 10,000 रुपए किलो वाली मिठाई है, ये 10,000 रुपए किलो वाली मिठाई है और आपके वहां भेजी है तो आप क्या करोगे? हाँ, भेजी है दुश्मन ने, भेजी है दुश्मन ने, आप क्या करोगे? वापस भेजेंगे। ऐसा 10,000 नहीं 15,000 की हो तो भी कटर में डाल देगा, कोई खाने जैसी नहीं है, उसमें क्या मिलाया होगा कोई पता नहीं, जोखिम है। इसलिए सावधान, वहां आप रुक जाते हैं, मिठाई को कटर में डाल देते हैं, मगर मत में 10,000 की मिठाई घर में आ रही है तो नहीं, ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन ने भेजी है इसलिए वो विश्वास के लायक नहीं है। सही बात, भगवान कहते हैं कि इस संसार में आपको जो भी सुख मिला है वो सुख कर्म सत्ता ने भेजा, और कर्म सत्ता आपकी आत्मा की दुश्मन है। आप कैसे कहते हो कर्म सत्ता दुश्मन? इसलिए कहता हूँ अनंत काल से उसको कभी सुख देने का मन नहीं हुआ, अब उनको देने का मन कैसे हो गया? तो पता चला कि ये बकरा उनके पकड़ में से छटक रहा है ना, उनको फंसाने के लिए ये नया दाव फेंका है उसने। कर्म सत्ता इतने भी सुख भेजे, जो सम्यक दृष्टि आत्मा होती है वो इस सुख में बसती नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, अंधा है, लंबा सोचने की जिनके पास अंतर शुद्धि पैदा नहीं हुई है वो लोग इस सुख के चक्कर में फंस जाते हैं। समझ में आता है? 10:15 बज गए हैं। असली सुख और नकली सुख की व्याख्या क्या है? कौन मुसाफिर आपको कुएं में से निकालने के लिए आया है? सब बातें अनुकूलता के अनुसार आगे कल के भी प्रवचन में इस विषय को आगे चलाने की कोशिश करूंगा। भाग्यशाली मोह का जहर को पिघालकर आप परमात्मा का उपकार मान के प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर अपनी आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य बनाकर मिला हुआ जीवन को सफल बनाने के पुरुषार्थ में लग जाओ। वो ही अंतर से मंगल कामना, वो ही अंतर से आशीर्वाद।
उपवास वाले है कोई उपवास वाले हाथ जोड़िए सूर्य का मंदिर में छिखाई देवी हम यहाँ से इसी मंदिर से साकार